नमस्कार दोस्तों, ये प्रतिशत की आपकी लगातार दूसरी क्लास है और आपको भी पता है कि प्रतिशत के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हर परीक्षा के लिए। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब टाइप हम 5 नंबर 4 टाइप हम कर लेते हैं। कुछ टाइप हमने कर ली थी, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टीवी के मूल्य में 25% कमी आने पर या करने पर उसका मूल्य 22,500 रुपये हो जाता है। कमी के बाद 22,500 रुपये हो जाता है तो टीवी का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था। मान लीजिए पहले था 100 रुपये, टीवी का जो प्रारंभिक मूल्य था 100, अब कितना हो गया, अब 25% कम हो गया, अब हो गया 75। आप अनुपात से कर सकते हैं, पहले उसका मूल्य 100 था, 25% कम होने के बाद ये हो गया 75। आप इसे छोटा कर सकते हैं या यहीं से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कितना हो गया, 22,500 उसका मूल्य हो गया, यानी घटने के बाद 22,500 है। आप इसे छोटा कर लेंगे, 25 चौका 100 और 25 या 75, यानी यहाँ आप कह सकते हैं 4-3 का अनुपात, घटने के बाद 3 हो गया और पहले था 4। अब कितना पूछ रहा है वो, 22,500 ये वर्तमान मूल्य है, घटने के बाद मूल्य है। तो घटने के बाद जो आपका अनुपात है आप उससे डिवाइड कर देंगे, 3 से आप डिवाइड कर देंगे और पहले का पूछ रहा है 4 से आप मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 की मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है ना। जैसे भाई 3 7 21 और 3 5 15, 75 आपका 7500 आ जाएगा। 7500 की मल्टीपल जैसे ही आप 4 में करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आप अनुपात बना के यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक वस्तु के मूल्य में 12.5% कमी आने पर उसका मूल्य 4,375 रुपये रह जाता है। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लीजिए पहले 100 था, अब रह गया कितना, 12.5% घटा दिया, यानी 87.5 रह गया। आप इसे कह सकते हो 1000 अनुपात 875। आप इसे छोटा कर सकते हो या इतना ही रहने दो, आपके अनुसार जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद यह मूल्य कितना रह गया, अब 4,375, घटने के बाद 4,375, 4,375 रह गया। अब डिवाइड कर देंगे 875 से और मल्टीपल कर देंगे 1000 की, ठीक है ना। तो ये इससे पूरा 5 बार डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे 5,000, उत्तर इसका आ गया है। यानी उसका मूल्य, वस्तु का मूल्य पहले था 5,000 रुपये, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको, बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। भाई देखो, जब बॉयज़ हैं 70% तो गर्ल्स रही होंगी 30%। टोटल आप मान सकते हैं टोटल होता है 100%। अब बॉयज़ कितने 70% है, गर्ल्स 30% रही होगी। अब ये देखना है कि ये 657 ये बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। भाई बॉयज़ हैं तो आप 70 से डिवाइड कर देंगे, यदि आप छोटा करें इसे तो 7 और 3 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कि ये लड़कियों की संख्या है 657, तो आप लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे और यदि लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो आप 7 से मल्टीपल कर देंगे।
और यदि टोटल पूछ रहा है तो 7 और 3 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना भाई, आपसे जो भी पूछेगा आप उसका आंसर देंगे। ठीक है ना। अब 3 से डिवाइड करेंगे और 10 की मल्टीपल कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे 10 की मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 19 या 57, अर्थात आ जाएगा 2190। कितने हैं टोटल अगर हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाए तो आ जाएगी 2190। अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरा टाइप हम करते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा ये। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बच्चों की पढ़ाई पर, देखो क्वेश्चन को समझना है पहले हमने अच्छे से। एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बच्चों की पढ़ाई पर, 12.5% किराए पर, 40% खाने पर और 20% अन्य खर्च कर देता है। अब उसके पास इतने रुपए सेव बचे। अब देखो टोटल परसेंटेज आप पता कर लेंगे। टोटल तो हमें पता होता ही है कि 100% है उसके पास। अब खर्च कितना कर दिया, 12.5 यहाँ, 12.5 यहाँ, 25 और 20 और 40 ये 60, अर्थात 25 + 60%, इसका मतलब 85% खर्च कर दिया। अब रहेगा कितना उसके पास, 100 था, अब रह गया 15% बचत है उसकी। अनुपात आप निकाल सकते हो 85:15 का। ठीक है ना, आप 5 से डिवाइड कर सके, इसे हम कर सकते हैं, यह इतना ही रहने दें। अब खर्च कितना हो गया उसका, बचत उसकी होगी 15% और खर्च हो गया उसका 85%। टोटल है उसके पास 100। अब क्या करेंगे आप भाई, उसके पास जो बचत है उससे आप डिवाइड कर देंगे। 5220 रुपये बचे हैं, आप किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीपल किसकी कर देंगे आप, जैसे ही आप 15 से डिवाइड कर देंगे और 100 की आप गुणा कर देंगे। ठीक है ना, जैसे 15 से डिवाइड करते हैं और 100 की आप गुणा कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले हम, जैसे ही 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, यो कर लेते हैं, है ना, वो रहने दो आप। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 0 0, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 8 24। ठीक है ना, और गुणा 100 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 34,800 रुपये उसकी टोटल इनकम होती है, सैलरी है 34,800 रुपये। नेक्स्ट, ठीक है ना। एक या ए अपनी आय का 25% स्कूटर पर, 30% खाने पर और 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है। आप इन सबको ऐड कर लेंगे। टोटल खर्च यानी इनकम तो उसकी 100 होती है और खर्च कितना हो गया, 25 + 15 40 और +30, 70% उसका खर्च हो गया। बचत कितनी है, बचत उसकी होगी 30%। यो टोटल इनकम, यो खर्च और यो बचत, 30% बचत होगी। अब उसके पास 2100 रुपये बच रहे हैं। व्यक्ति की कुल आय ज्ञात कीजिए, अर्थात 2100 अपोन में जो बचत है वो 30 और गुणा में कर देंगे 100। 1 0 से 1 0 डिवाइड हो जाएगी, 3 से कट जाएगा 70 बार, अर्थात उसकी 7000 रुपये इनकम है। ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे मोटिवेशन का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। भाई, पास होने के लिए उसे 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि उसने 40 अंक प्राप्त किए, देखो परसेंटेज भी 40 है, अंक भी 40 प्राप्त किए, और 40 अंकों से असफल हो गया, इसका मतलब 40 अंक प्राप्त किए, 40 से फेल हो गया, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? अब एक बात बताए, उसे पास कर दो, 40 तो उसने प्राप्त किए और 40 से वो फेल हो गया, यानी जब 80 अंक उसके आते तो वह पास हो जाता। ठीक है ना भाई, 40% है पास होने के लिए, तो सीधी सी बात है 80/40 गुणा में 100, 2 बार डिवाइड हो गया, अर्थात 200 अंकों की परीक्षा थी। आ गया आंसर, इतना सा आंसर है। देखो, एक व्यक्ति को सफल होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि उसने 40 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से असफल हो गया, इसका मतलब टोटल अंक उसे पास होने के लिए 80 चाहिए थे। तो आगे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 80% अंकों की आवश्यकता है, बिल्कुल सेम है। यदि एक विद्यार्थी 210 अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब उसे पास होने के लिए 210 प्लस 50 बराबर कितने? 260 अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। और पास होने के लिए परसेंटेज आपको पता है 80 है, अर्थात 260 अपोन में 80 और गुना में, वो कह रहा परीक्षा कितने अंकों की थी, इसका मतलब 100 से मल्टीपल आप कर देंगे। 1 0 से आप 1 0 डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार और 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार, 4 से डिवाइड करेंगे से 25 बार, अर्थात 25 गुणा 13। तो 25 और 13 की मल्टीपल कर लेंगे, 25 या 75 का 5 का रिमाइंडर के साथ, और 25 कम 25 और 7 32, अर्थात 325 अंकों की परीक्षा थी। ये पता लगा लिया आपने कि परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 325 अंकों की परीक्षा थी। सेम क्वेश्चन आगे, सेम तो है नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे हम समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से हम समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, लिख लेंगे जो ए छात्र है उसे 30% अंक मिलते हैं, और 108 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसके 108 अंक जो हैं वो फेल हो गए 108 से। अब कह रहा दूसरा छात्र 52% अंक, अर्थात उसे बी मान लो। बी कितने लाता है? 52% अंक, तथा आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब ज़्यादा अंक ले आया भाई, आवश्यक अंकों से 24 अधिक ले आया, अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? अब एक बात बताइए, देखो ये 30% अंक लेके आया, 108 अंकों से असफल हो गया, ये 52% अंक लेके आया, 24 अंकों से 24 अंक अधिक ले आया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 22, और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक 108 है प्लस के 24 हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस अर्थात ये जुड़ जाएंगे। 108 प्लस 24 कितना हो गया? 132 हो गया। भाग लगा देंगे 30
और 52 के अंतर से। 30 का और 52 का अंतर आ गया 22 और गुणा कर देंगे 100 की। टोटल अंक यहाँ से निकल के आ जाएंगे आपके। तो 22 यानी आप 22 से सही डिवाइड 11 से डिवाइड करेंगे। 11 दूनी 22, 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 6 बार, अर्थात 600 अंकों की परीक्षा थी। यदि आपसे वह पूछता कि कितने अंकों की परीक्षा थी, तो 600 अंकों की परीक्षा थी। ठीक है ना, कितने अंकों की परीक्षा थी? 600 अंकों की परीक्षा थी। अब अगर पूछ लेता है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, अब देखो, या तो देखो आप 24 देख लो कितना परसेंट है, कितने अधिक ले आया, कितने में से 24 अंक लेके आया 600 में से, और गुणा में 100 कितने ज़्यादा लेके आया ये पता लगा लेंगे बस। 6 चौक 24 अर्थात 4% अधिक लेके आ गया, तो आप 52 में से क्या 4 घटा देंगे, 48% चाहिए पास होने के लिए। दूसरा एक और तरीका आप कर सकते हैं, जैसा 108 है, 108 है ना, तो इस 108 को आप पता लगा सकते हैं कितने कम लेके आया, 600 में से लेके आया था वो, और गुणा में 100। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से काटेंगे, है ना, 6 कम 6, कितने बच गए, 6 48, अर्थात 18% कम लेके आया। अब उसके 30% थे अंक, 18% और चाहिए थे, तो 30% प्लस 18% अर्थात 48% अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसकी कि आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, आप देखते हैं इसे, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में 60% छात्र और 70% गणित में पास हुए, किंतु 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अब देखो ये परसेंटेज जो दोनों का दिया ना, या फेल का दिया, तो यहाँ पे भी आप फेल का ले लेंगे, क्योंकि 60% पास हुए तो इसका मतलब 40% फेल हुए होंगे। जब 70% गणित में पास हुए तो इसका मतलब 30% फेल हुए होंगे। अब ये कई बार पूछ लेता है कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, केवल गणित में कितने फेल हुए, दोनों विषय में कितने फेल हुए, तो आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो आसान सी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आप 2 गोले ऐसे बना लेंगे, ये बना लिया आपने, ये हो गया आपका इंग्लिश का। कितने छात्र पास हो गए भाई, 60% पास हो गए, इसका मतलब 40 फेल होंगे, तो 40% आ गए इंग्लिश में फेल। अब यहाँ मैथ के ले लेते हैं, मैथ। अब मैथ में कितने फेल हो गए, क्योंकि 70 पास हुए तो इसका मतलब 30 से छात्र फेल हुए होंगे, 30% छात्र, है ना भाई, क्योंकि तो 70% गणित में पास हुए, इसका मतलब 30 फेल। अब दोनों में 20, इसका मतलब ये 20% यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में 20% बीच में आ जाएगा दोनों में। अब देखो 30 में से 20 गए, इसका मतलब 10% तो आ गए यहाँ पे, और 40 में से इसका मतलब 20% आ गई यहाँ पे। अब 20 और 20 40 और 10 50, इसका मतलब 50% फेल हो गए, और 85% हुए होंगे पास। भाई जब 50% फेल हो गए, 50% पास, ये छात्रों की जो संख्या दी हुई है ना, ये पास की दी हुई है, इसका मतलब 525 अपोन में 50 फेल वालों की संख्या लेनी है, अपोन में 50 इंटू में 100, तो कितनी बार ये कट गया, 2 बार, अर्थात आ गया 1050 छात्र। टोटल जो छात्र थे 1050 थे।
अब यदि वो पूछ लेता है यहाँ पे कि अंग्रेजी में केवल इंग्लिश में कितने छात्र पास हुए, केवल इंग्लिश में। अब हमें पता इंग्लिश में फेल कितने हुए। देखो यहाँ पे फेल की संख्या है 20%, दोनों विषय में 20% और मैथ में आगे 10%। केवल, बस केवल मैथ में, अगर केवल मैथ में है 10%, मैथ और इंग्लिश में है 20% और केवल इंग्लिश में है 20%। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। केवल मैथ के निकालने हो तो 10%, यानी 105 छात्र केवल मैथ में फेल हुए। यदि बात करें इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने फेल हुए, तो 20% फेल हुए। और यदि पूछता है केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो 20% छात्र फेल हुए। तो यहाँ से आप उसका 20% निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में और 50% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए, ये पास हुए, तथा 15% छात्र दोनों विषय में असफल अर्थात फेल हुए। तो यदि सफल छात्रों की संख्या 40 है तो कुल कितने छात्र थे। अब देखेंगे, वही कर लेंगे आप, ये कर लेते हैं, ये इंग्लिश ले लेंगे और ये मैथ ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 40% छात्र गणित में पास हुए, तो इसका मतलब 60 फेल हो गए होंगे, मैथ में 60% फेल हो गए होंगे। और यहाँ पे 50% पास, तो 50% यहाँ फेल हुए होंगे। अब 15% दोनों में, यहाँ पे 15 आ गया, 15% आ गया दोनों में। अब 60 में से 15 लेस कर देंगे, 45 आ गया। अब 50 में से 15 कर देंगे, 35% आ गया। अब यदि वो पूछता है केवल मैथ में कितने हैं, तो 45% है, केवल इंग्लिश में कितने हैं, तो 35% है, और दोनों में कितने हैं, तो 15% है। वो ये कह रहा है कि सफल छात्रों की संख्या कितनी है, 40। अब एक बात बताओ, कुल कितने हो गए भाई, 45 और 15 60 और 35, ये 95% हो गए फेल, 95% फेल, और पास हो गए 5%। इसका मतलब ये 40 जो है 5% के इक्वल है। तो 40/5 इंटू में 100, तो 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार, हो जाएगा 800 छात्र थे टोटल। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं केवल गणित में फेल कितने, वो आप बता दोगे। केवल गणित में फेल है 45%, केवल इंग्लिश में फेल है 35%, दोनों विषय में फेल है 15%। अगर पास पूछता है, पास कितने पास हैं, तो यहाँ जब केवल 45% तो 55% पास होंगे। केवल किसमें, केवल मैथ में पास हैं 55%, और केवल इंग्लिश में पास हैं 65%, और दोनों में वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के समूह में 60% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। देखो 60% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या है 60%। 70% इंग्लिश बोलते हैं 70%। टोटल कितना होता है, 100%। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कितना हो गया, यदि बोलते हैं कि दोनों भाषाएं बोलने वाले संख्या कितनी है, 120, और दोनों भाषा 60 और 70, 130 आ गया। 100 से कितना दिखाया है, 30, तो आप 30 से डिवाइड कर देंगे, 100 की मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4, अर्थात 400 व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लेता है, यहाँ पे पूछ लेता है कि केवल हिंदी बोलने वालों की कितनी संख्या है।
केवल इंग्लिश बोलने वालों की कितनी संख्या है? तो आप यहीं से निकाल सकते हैं केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी। ये हिंदी मान लेंगे आप और ये इंग्लिश मान लेंगे आप, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश। अब देखो 60% तो बोलते हैं हिंदी और 70% बोलते हैं इंग्लिश। अब दोनों भाषा कितने बोलते हैं भाई? 100 में से घटा देंगे यानी 30%, इसका मतलब 30% दोनों भाषाओं का यूज करते हैं। अब 60 में से 30 लेस करेंगे तो 30% केवल हिंदी 30% छात्र बोलते हैं। अगर 70 में से 30 घटा देंगे तो 40% जो छात्र हैं केवल इंग्लिश भाषा बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं वे 40% छात्र हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 30 30 60 और 40 100, यानी टोटल 100 हो गया। अब यहाँ से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता सकते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 30% निकाल देंगे इसके, 4 तिया 12 120 है। इंग्लिश वो केवल हिंदी बोलने वालों की, हिंदी बोलने वालों को नहीं, अगर केवल हिंदी भाषा बोलने वालों की पूछता है तब। हिंदी बोलने वालों की संख्या तो है ही आपके पास 60%, इसका 60% निकाल देंगे। इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है 70% की, इसका 70% निकाल देंगे। बट वो कभी पूछ लेता केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या और केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या। यदि केवल इंग्लिश की पूछता है तो फिर 40% है, केवल हिंदी की पूछता है तो फिर है 30%, ठीक है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन को लगा सकते